आप देख रहे हैं केईपी लाइव। सबसे पहले बात करेंगे कस्बा खीरी की। कस्बा खीरी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि कस्बा खीरी में पिछले कई दिनों से चोरियों के सिलसिले बढ़ते चले जा रहे हैं। 27/9/2021 की अगर बात करें तो 27/9/2021 को फ्राइडे को एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई और ये मोटरसाइकिल मोहल्ला सैयदवाड़े में बड़ी मस्जिद के पास से चोरी हो गई है। 27/9 को ही एक और चोरी की घटना हुई और ये चोरी की घटना मोहल्ला बाजार में हुई। सुशील कुमार गुप्ता के घर में एक मजदूर काम करने के लिए आया था, उसकी एक साइकिल बाहर खड़ी हुई थी, चोरों ने साइकिल पर हाथ साफ कर दिया। आज बात करें 28/9/2021 की, मुजाहिदुल्लाह खान के घर में एक मजदूर मजदूरी करने के लिए आया हुआ था, उसके पास साइकिल थी जो उनके घर के बाहर लान में खड़ी हुई थी। चोर आया और वो साइकिल को लेकर चला गया। सीसीटीवी फुटेज में चोर की तस्वीर कैद हो गई है, जैसा कि आप फुटेज में देख पा रहे हैं। पहले चोर आया और बड़े ही इत्मीनान के साथ में एक सफ़ेद रंग की स्कूटी है उस पर बैठ गया। थोड़ी देर तक बैठा रहा और बैठा रहने के बाद उसने साइकिल उठाई और साइकिल उठाकर चल दिया। बिल्कुल खौफ नहीं दिखाई दे रहा है लोगों के चेहरे पर, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हीं की साइकिल है और वो अपने ही घर उसे लिए जा रहे हों। ये बेखौफ चोर आपके घरों के सामने जो साइकिल और मोटरसाइकिल है उनको उड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जब भी कभी वाहन बाहर खड़ा करें तो सतर्कता के साथ खड़ा करें और देख रेख में खड़ा करें। वाहन को कभी भी असुरक्षा के साथ में ना खड़ा करें, बल्कि पूरी सुरक्षा के जितने भी उपकरण वाहनों में लगाए जाते हैं उन वाहनों में लगे हुए उपकरणों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस वक्त चोरियों के सिलसिले लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने वाहनों को ऐसे स्थानों पर खड़ा करें जहां पर हमारी निगाह के सामने रहे, हमारी नज़रों के सामने रहे और जो भी सुरक्षा के इंतजाम हो सकते हैं उन तमाम सुरक्षा के इंतजामों का प्रयोग भी किया जाए। अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। लखीमपुर सहित पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहे हैं। लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर में खंभार खेड़ा मिल के पास में एक किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों का कहना है कि हमारे बकाया गन्ने के भुगतान को कर दिया जाए, हमें पैसा दे दिया जाए। लगातार इस तरह के प्रदर्शन जनपद स्तर पर बढ़ रहे हैं। इससे पहले पलिया में भी इसी तरह का प्रदर्शन हो चुका है और मोहली सीतापुर में भी प्रदर्शन चल रहा है। लखीमपुर प्रदर्शन में आज किसानों के नेता वीएम सिंह आए और उन्होंने भी सरकार को घेरने का काम किया और खंभार खेड़ा मिल प्रशासन से गन्ने के भुगतान के लिए कहा। साथ ही साथ जो मोहली में प्रदर्शन चल रहा है उस मोहली के प्रदर्शन में आज किसान नेता पूनम पांडे आई और उन्होंने भी सरकार पर जमकर बरसने का काम किया। किसानों के जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं और ये आंदोलन 2022 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन तमाम आंदोलनों को रोकना चाहती है और वो चाहती है कि किसी तरह से इन किसानों को मैनेज कर लिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर 2022 से पहले सभी जनपदों में इस तरह के कार्यक्रम शुरू हो गए, किसानों के आंदोलन शुरू हो गए, तो 2022 का चुनाव हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन किसानों की भी समस्याएं पूरी तरह से वाजिब और जायज़ हैं। इसलिए वाजिब और जायज़ हैं क्योंकि उन्होंने पहले गन्ने की फसल लगाई और जब वो गन्ने की फसल लगा रहे थे तो उस गन्ने की फसल में जो भी खाद लगाई गई, जो भी पानी लगाया गया, जो भी लेबर चार्ज लगाया गया, वो सब उन्होंने अपने पास से खर्च किए। उसके बाद में उन्होंने उसी गन्ने को मिलों को दे दिया और मिलों ने उस गन्ने से शक्कर बनाई और शक्कर को मार्केट में बेच दिया। लेकिन अभी तक किसानों का पेमेंट नहीं मिल पाया, इसलिए किसानों की समस्याएं वाजिब हैं। बरसात का ये मौसम चल रहा है और इस बरसात के मौसम में जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों की कमी होती है, बाजार में सुस्ती होती है, जिसकी वजह से लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट होता है। सैकड़ों करोड़ रुपया जो किसानों का बकाया है वो अगर किसानों को दे दिया जाए तो मार्केट में जो सुस्ती है वो थोड़ा दूर हो सकती है, क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में किसानों का बहुत बड़ा रोल है और 70% ऐसी आबादी है जो सीधे तौर पर खेती और किसानी से जुड़ी हुई है। उम्मीद करते हैं कि 2022 के चुनाव से पहले पहले सरकार
सभी किसानों का पेमेंट कर देगी और जो किसानों की मांगें चल रही हैं उन तमाम जायज मांगों को सरकार द्वारा मान लिया जाएगा। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।